नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो जीवन विद्या नाम की एक विचार प्रणाली पर आधारित है। और ये स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि आज इंसान देखिए तकनीकी रूप से इतना आगे है, साधन संपन्न है, फिर भी अक्सर अंदर से अशांत क्यों है? तनाव है, असंतोष है, ये मानसिक उलझनें, रिश्तों में दिक्कतें, अकेलापन, ये सब क्या दिखाता है? शायद जीवन को समझने में कोई कमी है। और ये स्रोत कहते हैं कि जीवन विद्या इसी को मतलब पूरी समग्रता में समझने और जीने का एक रास्ता सुझाती है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, अहम बात यह है कि स्रोत इसे किसी धर्म या किसी पंथ या व्यक्ति पूजा से बिल्कुल नहीं जोड़ते। इसे श्री ए नागराज जी ने जो प्रतिपादित किया है, मध्यस्थ दर्शन, उस पर आधारित एक बहुत ही व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण की तरफ पेश किया गया है। यह दर्शन असल में अस्तित्व को, मतलब जो कुछ भी है, पदार्थ है, चेतना है, उसको समझने पर जोर देता है। और यह मानता है कि भाई हर इंसान में समझने की क्षमता है, और उसी समझ के आधार पर ही सही व्यवहार और सुखी जीवन संभव हो पाता है। ये एक तरह से भौतिकवाद, मतलब सिर्फ सुविधा उपभोग पर जोर, और आदर्शवाद यानी संसार त्याग पर जोर, इन दोनों से अलग है। एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मार्ग है ये। अच्छा, तो ये स्रोत आज की बहुत सी समस्याओं का जिक्र करते हैं, जैसे व्यक्तिगत उलझनें हैं, परिवारों में कलह है, समाज में भेदभाव दिखता है, और फिर समाधान के तौर पर जीवन विद्या को रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हो, मतलब इस समझ तक पहुंचे कैसे? इन स्रोतों में किसी परिचय शिविर जैसी चीज का जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोत काफी विस्तार से बताते हैं। एक 7 दिवसीय आवासीय जीवन विद्या परिचय शिविर के बारे में। इसे जीवन विद्या के जो सिद्धांत हैं, उनको सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उनको समझना, अनुभव करना, उसका पहला कदम बताया गया है। और ये है किसके लिए? ये उन सबके लिए है जो जीवन में थोड़ी स्पष्टता चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं, या बस मन की शांति ढूंढ रहे हैं। चाहे वो छात्र हों, अभिभावक हों, प्रोफेशनल हों, कोई भी। और इसका आधार वही है, मध्यस्थ दर्शन, जिसे स्रोत एक बहुत ही तर्कसंगत, एक विज्ञान आधारित और व्यवहारिक नजरिए के रूप में पेश करते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, अनुभव पर ज्यादा फोकस है। और इन शिविरों की कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी दी है, जैसे ये होते कहाँ है, कोई खर्च वगैरह होता है क्या? जी, जानकारी दी है। स्रोत बताते हैं कि ये शिविर होते हैं अभ्युदय संस्थान अछोटी में। ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में है, रायपुर के पास ही है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां रहने का और जो शिक्षा है उसका पूरी तरह निःशुल्क बताया गया है। कोई फीस नहीं है। हाँ, केवल भोजन की व्यवस्था के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क, करीब 150 रुपए प्रतिदिन, उसका जिक्र है। तो मकसद साफ है कि लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के खुद को, मानवीय व्यवहार को, रिश्तों की बारीकियों को गहराई से समझने का मौका पा सके। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इसे इतना सुलभ रखा गया है। अच्छा, तो ये स्रोत सिर्फ इन सिद्धांतों और शिविर के बारे में ही बताते हैं, या इसके असर के बारे में भी कुछ कहा गया है? मतलब क्या सच में लोग इसे अपना रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे स्रोत काफी उभारते हैं। वो बताते हैं कि ये सिर्फ विचार नहीं है, इसका प्रैक्टिकल असर जमीन पर दिख रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने लाखों स्कूली बच्चों के लिए जो मूल्य शिक्षा कार्यक्रम चलाया, उसमें इसका उपयोग हुआ है। दिल्ली सरकार का जो काफी चर्चित हैप्पीनेस करिकुलम है, उसमें भी इसके तत्व शामिल हैं, ये स्रोत बताते हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इसे बाकायदा वैल्यू एजुकेशन कोर्स के तौर पर पढ़ाने के लिए एमओयू साइन किए हैं, समझौते किए हैं। और यहाँ तक कि एआईसीटीई, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग शिक्षा देखती है, उसने भी इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इसकी सामग्री को मान्यता दी है। श्रोत ये भी कहते हैं कि आप खुद गूगल करके देख लीजिए, ये सब जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ये उदाहरण तो इसे सिर्फ एक निजी अनुभव तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसकी एक सामाजिक प्रासंगिकता भी दिखाते हैं। तो फिर इन स्रोतों का सार ये लगता है कि अगर जीवन, खुशी, रिश्तों को लेकर मन में गहरे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा, तो शायद ये दर्शन और इसे अनुभव करने का ये 7 दिन का शिविर एक ठोस दिशा दे सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत पूरे विश्वास के साथ बार बार लोगों को इसे आजमाने के लिए कहते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, जांच कर देखिए। वो बताते हैं कि देश भर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इन शिविरों का अनुभव किया है और उन्हें सच में फायदा हुआ है। मतलब वो बताते हैं कि लोग बेहतर माता पिता बने, शिक्षक बेहतर हुए, बच्चों को सही दिशा मिली। और अगर कोई और जानकारी चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है, तो उसके लिए संपर्क नंबर भी दिए गए हैं। चंद्रशेखर भैया हैं, उनका नंबर है 9893025307। और मंजीत भैया हैं 9301359227। इन पर कॉल या व्हाट्सएप से बात की जा सकती है। और आगे के शिविरों की जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का भी सुझाव है, जिसका लिंक शायद इन्हीं नंबरों से मिल जाएगा। तो अंतिम बात शायद यही है कि स्रोत आपको कुछ मानने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि खुद अनुभव करने, खुद जांचने का एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं। जीवन को शायद ज्यादा समझदारी से, ज्यादा संतुलन से जीने की दिशा में ये 7 दिन का निवेश एक काफी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जैसा कि इतने सारे लोगों के अनुभव बताते भी हैं जो इन स्रोतों में दर्ज हैं। जी। और स्रोतों का जो आखिरी आश्वासन है, वो बहुत साफ है। आप निराश नहीं होंगे, ये हमारा भरोसा है। जी। तो ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये खुद खोज करने का, अनुभव करने का एक निमंत्रण है।